Hello dear students, in this video lecture we will discuss second order linear differential equation with variable coefficients. Previously हमने already reduction of order method किया है, change of independent variable किया है and normal form किया है. अब हमारे पास next one है variation of parameter. तो आज हम इससे देखते हैं कि कैसे इससे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और ये क्या है. बेसिकली वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का जो मेनली यूज है वो स्पेशली आप पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं. मींस जो आपके पास सेकंड ऑर्डर जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी विद वेरिएबल कोएफिशिएंट से समथिंग बाई डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर. तो इस आर को टैकल करने के लिए आपको बेसिकली इसका मेन सोल्यूशन आप यहाँ पर जो प्रोसेस यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आप यूज करते हैं, बट हम इससे कंप्लीट सोल्यूशन को भी डिफाइन कर सकते हैं. सो इसका हम एक बार प्रोसेस देख लेते हैं कि कैसे इससे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. ओके, सो लेट u and v are that small u and small v are the solution of homogeneous equation, that is complementary function CF part. Okay, then let y equals to say sum a times of u plus capital V times of v. Okay, then let complete solution, or you can write let y equals to au plus bv is the complete solution. जैसे भी आपको ये लैंग्वेज यूज करनी हो, इज द कंप्लीट सोल्यूशन. मैंने दोनों टर्म्स में यहाँ पर लिख दिया है और अटैच करके दूसरे में भी मेंशन कर दिया, तो आप जैसे भी सुटेबल लगे आप नोट कर सकते हैं. ओके, तो ये आपके पास कंप्लीट सोल्यूशन हो जाते हैं. वेयर ए एंड बी आर द फंक्शंस ऑफ योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. वेयर कैपिटल ए एंड बी आर फंक्शंस ऑफ independent variable x, independent variable small x. तो इसको हम पहले कैसे सॉल्व करेंगे, क्या है, हमने ये बोल दिया कि दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन नंबर 1. मीन्स इक्वेशन 2 इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1. तो ऑब्वियसली ये आपकी इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करनी चाहिए. सो हम सारा प्रोसेस अब उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं. भाई हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स आ रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है y है, इसको अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो सबसे पहले हमने डिफरेंशिएट किया इक्वेशन 2 को, डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू x. तो हमारे पास मिल जाएगा y डैश. अभी a b को भी यहाँ पर फंक्शन ऑफ x बोला है, ये भी डिफरेंशिएबल होंगे. सो a u डैश प्लस a डैश u प्लस v ऑफ v डैश प्लस b डैश ऑफ v. इसमें कुछ यहाँ पर चॉइस हम ले लेते हैं. जो a v हमने लिए हैं उसके रिगार्डिंग हम सपोज कर लेते हैं. चूज a एंड v सच दैट, इस तरह से हमने इनको चूज कर लिया. दिस a डैश u प्लस दिस b डैश ऑफ v इक्वल्स टू 0 मे बी कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 3. ओके, जो भी नंबरिंग आपने की है उसके अगले हम कंटिन्यू कर लेते हैं. हैंस आवर y डैश इज सिंपली a u डैश प्लस b ऑफ v डैश इज लेफ्ट. ओके, सो अगेन डिफरेंशिएट दिस वन, मे बी कॉल्ड एज 4. अगेन डिफरेंशिएट क्योंकि हमें सेकेंड ऑर्डर भी चाहिए. अगेन डिफरेंशिएट, सो वी डिफाइन y डबल डैश इज a u डबल डैश प्लस b v डबल डैश प्लस a डैश u डैश प्लस v डैश मे बी कॉल्ड इक्वेशन नंबर 5. अब आपके पास जो भी वैल्यूज है यू कैन सब्स्टिट्यूट इन 1. सब्स्टिट्यूट इन 1 में हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया. हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, a टाइम्स ऑफ u डबल डैश प्लस b टाइम्स ऑफ v डबल डैश प्लस a डैश u डैश प्लस b डैश. दिस वन इज u डैश, दिस वन इज u डैश. ओके, सो दिस वन इज y डबल डैश हो गया आपका प्लस
पी वाई डैश आपने कितना कॉल कर लिया, ए यू डैश प्लस वी वी डैश प्लस क्यू, वाई आपके पास कितना है, ए यू प्लस वी वी इक्वल टू आर। सब ये टर्म्स को एक साथ रीअरेंज कर लीजिए। ओके, सबको यहाँ पर रीअरेंज कर लेते हैं। सो मैंने यहाँ पर लिख लिया ए डैश यू डैश फर्स्टली प्लस वी डैश एंड प्लस ए टेक आउट किया, यू डबल डैश प्लस पी ए यू डैश प्लस क्यू यू, ओके क्यू यू प्लस लाइक दैट वी डबल डैश प्लस पी वी डैश प्लस क्यू वी एंड ऑन द राइट इज आर। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है जो आपको समझना भी है। आपने यहाँ पर अभी कॉल किया है लेट u and v are the solution of the homogeneous equation. Homogeneous equation means y double dash plus py dash plus qy equals to 0. अगर ये इसके सॉल्यूशंस हैं, होमोजीनियस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, देन डेफिनेटली इट विल सेटिस्फाई यू डबल डैश प्लस पी यू डैश प्लस क्यू यू इक्वल्स टू 0. सो ये वैल्यू ही हम यहाँ पर यूटिलाइज कर लेते हैं. सो दिस रिजल्ट शुड बी 0. दिस वन इज ऑल्सो शुड बी 0. सिंस मैं मार्क भी कर देता हूँ, u and v are solution of homogeneous equation. ओके, तो हमारे पास फाइनली इक्वेशन कितनी बच गई, ए डैश यू डैश प्लस बी डैश वी डैश इक्वल्स टू आर. एंड अभी तक हमने नंबरिंग की है 5. देन दिस वन इज इक्वेशन नंबर 6. हमारा मेन मोटिव है टू कंप्यूट दिज ए एंड वी. एक इक्वेशन हमने आई थिंक प्रीवियसली भी कॉल की इन टर्म्स ऑफ ए एंड वी. दिस वन इज इक्वेशन नंबर 3. Okay, equation number 3 and equation number 6 you can obtain it as, so you can write from equation number 3 and 6. From 3 and 6 we get a dash. मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यूज लिख देता हूँ, ठीक है. a dash इज सिंपली b टाइम्स ऑफ r. आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर सकते हैं. b डैश अपॉन से समथिंग माइनस u टाइम्स ऑफ r इक्वल्स टू दिस इज माइनस 1 अपॉन u डैश v माइनस v डैश u. ओके, इसको हम एक न्यू टर्म डिफाइन कर सकते हैं विच इज़ द रॉन्स्कियन ऑफ u एंड v. अभी मैं इसको डिफाइन कर दूंगा कि व्हाट इज द रॉन्स्कियन एंड हाउ वी डिफाइन दिस वन. सो इस तरीके से आप इसमें w भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. एंड हमारे पास ए डैश कितना मिल जाएगा, ए डैश इज सिंपली माइनस वी आर अपॉन डब्लू एंड वी डैश इज सिंपली यू आर अपॉन डब्लू. हमें इसको इंटीग्रेट करना है. ऑन इंटीग्रेशन वी गेट ए इक्वल्स टू minus v times of r upon w plus a constant of integration c1, okay, and b equals to integration of ur upon w plus a constant of integration c2, provided Wronskian of uv should be non-zero. अब ये रॉन्स्कियन कैसे डिफाइंड होती है ये पहले आपको यहाँ पर बता दूँ. रॉन्स्कियन ऑफ u कॉमा v, दिस इज डिफाइंड एज द डिटर्मिनेंट ऑफ फंक्शन u v एंड इट्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स लाइक दैट. ओके, इससे हम जो फंक्शंस हैं उनकी लीनियरली इंडिपेंडेंस भी चेक कर सकते हैं. बेसिकली यहाँ पर यही बताया कि u एंड v आर द लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस, देन वी कैन प्रोसीड लाइक दैट. सो अब एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं. सो लेट्स सॉल्व वन एग्जांपल. वी हैव इक्वेशन एक्स वाई डबल डैश माइनस वाई डैश प्लस से 1 माइनस एक्स टाइम्स ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर.
तो सबसे पहले हमें यहाँ पर CF निकालना पड़ेगा जिससे हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर यूज कर सकें। तो सबसे पहले तो जो हमने आई थिंक रिडक्शन ऑफ ऑर्डर के अंदर कुछ फॉर्म्स देखी थी, e raised to the power ax is a part of the CF और मे बी x raised to the power m is the part of CF, उस सबको यहाँ पर चेक करते हैं। सो पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख लीजिए, y डबल डैश माइनस 1/x y डैश प्लस 1 माइनस x अपॉन x y इक्वल्स टू सिंपली x। सो what is your p minus 1 over x, what is your q 1 over x minus 1 and what is your r is x. Okay, for CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हम देखते हैं, फॉर CF आपने e रेज़ टू द पावर x वाला किया होगा, उसको आप इजीली यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, सो हमारे पास कितना है, अगर हम 1 प्लस पी प्लस क्यू करके देखना चाहें देन व्हाट इज़ द वैल्यू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 विच इज़ 0, दैट इज ये हमारे पास समथिंग जो फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस ए पी प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 उसकी फॉर्म आ गई, और इसमें क्या था ई रेज़ टू द पावर ए एक्स इज़ द सॉल्यूशन। ओके, तो हमें रिडक्शन ऑफ ऑर्डर मेथड यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर मेथड। ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, तो यहाँ से हमने रिडक्शन ऑफ ऑर्डर मेथड के थ्रू ई रेज़ टू द पावर, हमारे पास प्रॉब्लम ये है, हैंस वी कैन राइट ई रेज़ टू द पावर एक्स इज द पार्ट ऑफ CF। ओके ना, ये हमारे पास हो गया Z ना, ऑर्डर रिडक्शन यूज करते हैं, मे बी सपोज b डबल डैश प्लस p टाइम्स p2 z डैश अपॉन z v डैश इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा v डबल डैश प्लस माइनस 1 ओवर x प्लस 2 e रेज़ टू द पावर x अपॉन e रेज़ टू द पावर x v डैश इक्वल्स टू 0। इसको हम थोड़ा डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं, फाइनली हम b की वैल्यू लिख देते हैं, बाकी आपको रिडक्शन ऑफ ऑर्डर इसमें पता है, आप यूटिलाइज कर लीजिए, फाइनल v आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग मार्क कर देता हूँ, आफ्टर सॉल्विंग यू गेट v इक्वल्स टू से सम c1 x times e raised to the power minus 2x upon minus 2 minus e raised to the power minus 2x upon 4 plus of c2. Okay, plus of c2. Hence y equals to vz is complete solution is sorry, it's not complete, is the part of CF only. First we write down the CF, so complete solution फॉर होमोजीनियस इक्वेशन, मार्क भी कर दीजिए इसको, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा y इक्वल्स टू, सारी वैल्यूज रख लीजिए, c1 x टाइम्स ऑफ e रेज़ टू द पावर माइनस 2x अपॉन माइनस 2 माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस 2x अपॉन 4 प्लस c2 मल्टीप्लाइड विद e रेज़ टू द पावर x। So on simplification you can write minus c1 e raised to the power minus x by 4 into 2x plus 1 plus c2 e raised to the power minus x. So this one is the complete solution of homogeneous part. So you can write u and v from there. u h भाई एक पार्ट आप u कॉल कर लीजिए, मे बी e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स 2x प्लस 1 इज योर u,
एंड अनदर पार्ट बी इज मे बी ई रेज टू द पावर एक्स। ये जो आपके पास सोल्यूशन था इसमें से यू पिकअप कर लिया, इसमें से हमने बी पिकअप कर लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर इंट्रोड्यूस करते हैं। हेंस our solution y equals to au plus bb by variation of parameter। ओके, सो इसके लिए हमें a और b की जरूरत पड़ेगी, कैपिटल A एंड कैपिटल B। ठीक है, वेयर कैपिटल A एंड कैपिटल B इज इवेल्युएटेड बाई वेयर कैपिटल A इज इंटीग्रेशन minus times of VR upon W plus a constant of integration C1, maybe some another symbolization, maybe you has used alpha, and V is integration of UR upon W plus say some beta। अब W आपको evaluate करना है। now obtain W of U comma V। जब तक आप W नहीं निकालते तब तक आपको ये इंटीग्रेशन नहीं मिलेगी। दिस इज dx, सॉरी इट लेफ्ट्स dx। प्रीवियसली मैथड्स के अंदर भी इसको dx लिख दीजिए। दिस वन इज dx, दिस वन इज dx। सो ये आपके पास पहला आपके पास दिया है u एज इट इज e रेज टू द पावर माइनस एक्स 2x plus 1 एंड सेकेंड इज ई रेज टू द पावर एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, देन दिस इज 1 minus 2x e रेज टू द पावर माइनस एक्स एंड e रेज टू द पावर एक्स इज e रेज टू द पावर एक्स। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन you get 4x, so this is the w, hence a is minus integration b, v is e raised to the power x as it is, r is राइट हैंड साइड फंक्शन एंड राइट हैंड साइड पे आपके पास x था, अपॉन w इज 4x dx प्लस से सम अल्फा। सो x to x कैंसिल, e raised to the power x is e raised to the power x minus a raised to the power x by 4 plus some alpha, this is the a, and your b is integration u आपके पास था e raised to the power minus x 2x plus 1 upon 4x into r is simply x plus some beta, so x to x cancel। Now you integrate this whole function, integration 1 by 4 is taken out, integration e raised to the power minus x 2x plus 1 dx। इसको इंटीग्रेट कर लीजिए भाई। so I think its integration is minus 1 by 4 2x plus 3, आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, देन आपको इस टाइप से क्वांटिटी मिल जाएगी e रेज टू द पावर माइनस x plus times of beta, hence now we can define the complete solution। hence complete solution y is au plus b of v। what is your a is minus 1 by 4, अभी आपने ऑब्टेन किया है। दिस e raised to the power x plus alpha। okay, so e raised to the power x plus alpha e raised to the power minus x, this is the u 2x plus 1 plus v is minus 1 by 4 2x plus 3 e raised to the power minus x plus beta into e raised to the power x। so इस टाइप से आप ये कंप्लीट सोल्यूशन यहाँ पर डिफाइन करते हैं बाय द वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। ये एक थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, कई बार हो सकता है कि आपके पास जो CF आपको ऑब्टेन करना पड़ रहा है वो ईजिली आपके पास सॉल्वेबल हो, इतना ज़्यादा कंपटीशंस की आप नीड ना हो। देन आई होप दिस प्रॉब्लम शुड बी वेरी इजी। ओके, हो सकता है ये आपको कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स लेफ्ट साइड में दे दिए जाए, देन आप
डायरेक्टली कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के थ्रू BCF निकाल सकते हैं, उसको भी प्रोसीड कर लेंगे। बट जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है फॉर द PI, वो प्रोसेस आपका फर्दर आफ्टर दैट पार्ट, दीज आर द सेम थिंग्स। ये आपको सेम प्रोसीड करना है। सो इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं।